हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैयद मखदूम अशरफ के बारे में, उनके जीवन को लेकर, जिन्होंने बादशाहत ठुकराने का निर्णय किया और लोगों में जाकर लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। तो दोस्तों चलिए, आपको इनके बारे में जानकारी देने से पहले बताना चाहूँगा कि इनका खानका किचौचा शरीफ में बना हुआ है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध खानका है, जहाँ पर लोग अपना दुख और दर्द लेकर जाते हैं और शिफा वहाँ से पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन के कुछ लम्हों के बारे में। भारत विभिन्न संप्रदायों को पालने वाला एक देश ही नहीं बल्कि संस्कृति की खान है। भारत ने दुनिया के लगभग सभी धर्मों के लोगों को आश्रय दिया और उन्हें फलने फूलने का मौका भी दिया। जैसा कि स्वामी विवेकानंद भारत को सभी धर्मों की जननी बताते हैं और कहते हैं कि विश्व में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। युगों युगों से उनके विचार यहाँ भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब के प्रतीक रहे हैं। उन्हीं में से एक सूफी परंपरा भी है, जिसने धर्मों से परे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और इस परंपरा के सूफी संतों में हैं विश्व प्रसिद्ध सूफी सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जो इंसानियत की भलाई के लिए अपनी बादशाहत छोड़कर सूफीवाद के प्रचारक बन गए। सैयद मखदूम अशरफ अपना साम्राज्य छोड़कर सुदूर ईरान से भारत आए और यहीं सूफीवाद को अपनाते हुए अशरफी सिलसिले की बानी हुए। ऐसे में इस महान सूफी संत के बारे में जानना आप लोगों के लिए दिलचस्प रहेगा। बताना चाहूंगा कि पैगंबर मोहम्मद के वंशजों में से एक थे। सैयद मखदूम अशरफ के पिता सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्शी ईरान के सिमनान प्रांत के बादशाह थे। इनकी माता बीवी खदीजा बेगम हजरत ख्वाजा अहमद यसबी की बेटी थी, जो तुर्किस्तान के सिलसिले ख्वाजगान के मशहूर बुजुर्ग थे। सैयद मखदूम अशरफ का जन्म सिमनान में 1308 ईस्वी 708 हिजरी में हुआ था। हजरत अशरफ जहांगीर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के वंशज में से हैं। ये 7 साल की उम्र में 7 किरातों के साथ कुरान की 30 पारों के हाफिज हुए। 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी तालीम पूरी करते हुए धर्मशास्त्र और दर्शन सहित सभी विषयों में महारत हासिल कर ली। इसी के साथ इन्हें तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल थी। कुछ दिन उस वक्त के महान सूफी अलो दौला की खिदमत में भी रहे और उनसे तालीम भी हासिल की। फिर इसके बाद इन्हें सिमनान की सुल्तनत मिली। तो आपको बताना चाहूंगा कि तालीम हासिल कर ही रहे थे कि 13 साल की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद इन्हें सिमनान की गद्दी पर बैठाया गया। इन्होंने अपने शासनकाल में न्याय और निष्पक्षता के साथ शासन किया। अपने इस आचरण की वजह से सिमनान के कोने कोने में एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के तौर पर भी लोकप्रियता हासिल की। इनके साम्राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त थे। 10 साल हुकूमत करने के बाद इस सिमनान की सल्तनत को अपने भाई मोहम्मद आरफ को सौंपकर सत्य की राह पर निकल पड़े। इनकी सादगी का ये आलम था कि सिमनान को छोड़ते वक्त वहां की आम व खास लोगों से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। बादशाह के दूर होने की वजह से आवाम की आंखों में आंसू छलक रहे थे। जिस वक्त इस सिमनान को छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त इनकी मां ने कुछ सैनिकों को साथ जाने का हुक्म फरमाया। मां की बातों को मानते हुए इन्होंने मुल्क की सरहदों तक सैनिकों के साथ सफर किया और उसके बाद उन सैनिकों को वापस अपने भाई के पास जाने का हुक्म दे दिया और उनसे फरमाया कि मैं किसी मुल्क पर कब्जा करने नहीं,
लोगों के दिलों पर राज करने जा रहा हूं। इसके लिए फौज की नहीं, विनम्रता और मोहब्बत की जरूरत होती है। फिर उन्होंने भारत की ओर अपनी यात्रा का रुख किया। ईरान छोड़ने के बाद ये सिमनान से बुखारा की ओर अपने 2 खादिमों के साथ चल दिए। इन्होंने वहां से पैदल ही भारत का सफर तय किया और अपने पहले चरण में 6 माह के बाद बुखारा पहुंचे। वहां से समरकंद होते हुए भारत के ओच पहुंचे। यहाँ इनकी मुलाकात मखदूम जलालुद्दीन बुखारी से हुई, जो जहानिया गश्त के लक़ब से मशहूर हैं। इनसे आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इन्होंने बताया कि हजरत शेख अलाउल हक पांडवी पश्चिमी बंगाल के पांडुआ शरीफ में उनके आगमन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। 3 दिनों के बाद वो अपने पीर अलाउल हक पांडवी से मिलने के लिए ओच से निकल पड़े। सैयद अशरफ साहब जंगलों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। इसके बाद वह लाहौर के प्रसिद्ध संत हजरत दातागंज बख्श की दरगाह में पहुंचे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। कांटों और चट्टानों के नुकीले पत्थरों से इनके पैरों को जख्मी कर दिया, लेकिन ये मुसाफिर था कि भूखा प्यासा बेसरो सामान लगातार सफर करते जा रहा था। जहां रात होती वहीं ठहर जाते और अगली सुबह फिर सफर जारी करते। दिल्ली उनका अगला पड़ाव था और वहां उन्होंने हजरत ख्वाजा बंदा नमाज गेसू दराज से मुलाकात की। इसके बाद ये दिल्ली से बिहार के रास्ते होते हुए पश्चिमी बंगाल के मालदा पहुंचे और फिर वहां से सैकड़ों मील का सफर तय करते हुए हजरत अलाउल हक पांडवी के शहर के करीब पांडवा शरीफ पहुंच गए। और फिर इन्होंने लास्ट में अपना किचौचा शरीफ को आध्यात्मिक केंद्र बनाया। जिस वक्त ये पांडवा शरीफ पहुंचे तो शेख अलाउद्दीन गंज अपने मुरीदों के साथ शहर के बाहर तशरीफ लाए और सैयद अशरफ साहब का जोरदार स्वागत किया और अपने साथ पालकी में बैठाकर खानकाह तक ले गए और उन्हें अपना शिष्य बनाकर खिलाफत दे दी। सैयद अशरफ जहांगीर ने अपने पीर अलाउद्दीन हक पांडवी की खिदमत में 6 साल बिताए और तालीम को हासिल करते हुए लोगों को सच्चाई की राह दिखाने निकल पड़े। सूफी मत का विचार करते हुए यूपी के अम्बेडकर नगर जिले में स्थित टांडा तहसील क्षेत्र के किचौचा को आध्यात्मिक का केंद्र बनाया, जो पहले रूहाबाद के नाम से जाना जाता था। किचौचा पहुंचकर मखदूम साहब ने लोगों की बीमारियों और परेशानियों को अल्लाह की दुआ और जड़ी बूटियों से दूर करना शुरू कर दिया। उनके इलाज से जब लोगों को फायदा होने लगा तो उनकी ख्याति भी दूर दूर तक फैलने लगी। हजरत मखदूम साहब का सूफियाना व्यवहार कुछ ऐसा था कि उनके पास केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी काफी संख्या में आते थे और मखदूम साहब बिना किसी भेदभाव के लोगों की परेशानियों का समाधान इसी तरह से करने लगे। अतः अपने भांजे को बनाया इन्होंने उत्तराधिकारी। आपको बताता चलूं कि मखदूम साहब कुछ दिन किचौचा में लोगों की खिदमत करने के बाद दोबारा विश्व यात्रा पर निकले। इस बार मक्का, मदीना, इराक, नजफ, तुर्की, दमश्क, बगदाद और सिमनान की यात्रा करने हुए दिल्ली के रास्ते रूहाबाद किचौचा पहुंचे। इस यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात अपनी खाला जात बहन से भी मुलाकात की और अपने भांजे हजरत नूरुल ऐन साहब को अपने साथ किचौचा लेकर आए। इन्होंने अपने भांजे को खुद शिक्षित भी किया और अपनी हयात में ही भांजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सैयद महबूबे यजदानी और गौसुल आलम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर का नाम मीर अहाउद्दीन सैयद अशरफ था। इनको महबूबे यजदानी, गौसुल आलम और जहांगीर के लक़ब से भी नवाजा गया था। सैयद मखदूम अशरफ साहब ने इस्लाम का प्रचार करते हुए इंसानियत के भी पैगाम को आम किया और अदब व अमल के साथ शिक्षा पर भी जोर दिया। इनका कहना था कि शिक्षित आदमी के पास अदब और अमल नाम की चीज नहीं है
तो उसका शिक्षित होना बेकार है। इंसानियत का पैगाम देते हुए आखिरकार सैयद मखदूम अशरफ साहब का इंतकाल 1408 ईस्वी 28 मुहर्रम 808 हिजरी में हुआ और अपनी ही खानकाह में सुपर्दे खाक हो गए। आज भी मुहर्रम की 26 से 29 तारीख तक सैयद मखदूम अशरफ साहब का उर्स मुबारक के चौचा शरीफ में बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है, जहां आपका सामना हिंदुस्तान की उसी गंगा जमुना तहजीब से होता है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद के उस वक्त विचारों से शिकागो को अपना दीवाना बना लिया था। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये वही कचौचा शरीफ है जहां पर रूहानी ताकतों का इलाज किया जाता है, रूहानी चीज़ों का वहां पर इलाज होता है और बड़ी शिफा मिलती है। लोग अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को लेकर हज़रत मखदूम अशरफ साहब के दरगाह पर पहुंचते हैं और हर परेशानी से शिफा पाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।